नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, बात ट्रंप के मिशन शंघाई की, क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच समंदर में लगातार तनातनी बढ़ती जा रही है। इस बार अमेरिकी लड़ाकू विमान पूर्वी चीन सागर के ऊपर से उड़ते हुए शंघाई के करीब 76 किलोमीटर पास तक पहुंच गए। नीचे समंदर की लहरों पर अमेरिकी युद्धपोत चल रहे थे। अमेरिका का जो फाइटर जेट शंघाई के पास तक पहुंचा तो सबमरीन यानी कि पनडुब्बियों का वो शिकारी है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर अब चीनी पनडुब्बियों पर है? चीन की नाक के नीचे अमेरिकी फाइटर जेट, समंदर में युद्धपोत, आसमान में लड़ाकू विमान। आसमान से ड्रैगन की हर साजिश पर नजर। नाम पोसाइडन, काम पनडुब्बियों का खात्मा। ट्रंप का मिशन शंघाई। इस जगमगाते शहर को चीन की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। यहां खड़ी फैक्ट्रियों और बड़ी बड़ी कंपनियों का चीन की आर्थिक तरक्की में गजब का योगदान है। समंदर किनारे खड़े इस शंघाई के करीब तक अमेरिकी लड़ाकू विमान पहुंच चुके हैं। अमेरिका और चीन के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। दक्षिण चीन सागर में तो पहले से तनातनी जारी है, लेकिन इस बार तो अमेरिकी लड़ाकू विमान शंघाई के करीब तक पहुंच गए। ये दावा खुद चीन के एक थिंक टैंक ने किया है। बीजिंग के स्ट्रेटेजिक सिचुएशन प्रोबिंग इनिशिएटिव थिंक टैंक का दावा है कि अमेरिका के P-8A और EP-3E एयरक्राफ्ट्स ने साउथ चाइना सी से चीन के झेंजियांग और फुजियान तक उड़ान भरी। कुछ देर बाद P-8A वापस लौटा और फिर ये शंघाई से 76.5 किलोमीटर दूर तक उड़ान भरता रहा। P-8I, EP-3 और दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट हैं, पिछले 12-13 दिन से एक्सटेंसिव सर्वेलेंस कर रहे हैं दो जगह की। सबसे पहली जगह है ग्वांगडोंग की, जो कि ताइवान से कुछ दूरी पर साउथ पे है, और दूसरी जगह जो है वो शंघाई है और वो नॉर्थ पे है। एक ईस्ट चाइना सी, शंघाई ईस्ट चाइना सी में है, और नॉर्थ जो दूसरा रूट है साउथ ऑफ ताइवान, ग्वांगडोंग, वो साउथ चाइना सी में है। और इन दोनों जगह पे एक्सटेंसिव सर्वेलेंस हो रही है। ये इसलिए की जा रही है, इसका ये संकेत है कि जो भी इनकी नेवल एलिमेंट्स हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं साउथ चाइना सी पे, उन पे नजर रखी जा सके। अमेरिका ने अपने फाइटर जेट शंघाई के करीब से गुजारकर बीजिंग में बैठे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सीधा संदेश दे दिया कि किसी भी नई हिमाकत का अंजाम क्या हो सकता है। उसके फाइटर जेट की घातक मिसाइलों से चीन का सबसे बड़ा कारोबारी शहर ज्यादा दूर नहीं है। समंदर की लहरों में छिपी चीनी पनडुब्बियों का सर्वनाश करने में उसे सेकंडों लगेंगे। शंघाई की जो स्टॉक एक्सचेंज है, हम सब ने नाम भी सुना होगा, ये विश्व की बेहद बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस में से एक है। शंघाई विश्व का एक बेहद बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। चीन की बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, उनका स्टील मैन्युफैक्चरिंग हब शंघाई कहा जाता है। तो ऐसे में अगर शंघाई के ऊपर हमला होता है या शंघाई के ऊपर खतरा भी पाया जाता है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जितनी वहां पर है उन सब के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। और अगर ऐसा होता है तो चीन की कमर टूट जाएगी। तो शंघाई चीन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चीन किसी भी कीमत पर अफोर्ड नहीं कर सकता है कि शंघाई के ऊपर हमला हो या कोई खतरा हो या किसी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो वहां पर है वो हट जाए।
P-8A और EP-3E दोनों ही बेहद खतरनाक लड़ाकू विमान हैं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इन दोनों फाइटर जेट की टक्कर के लड़ाकू विमान चीन के पास मौजूद नहीं हैं। उसमें भी P-8A के 2 मॉडल हैं। एक सिर्फ सर्विलांस का काम करता है, मतलब दुश्मन के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने का काम, तो इस फाइटर जेट का दूसरा मॉडल बेहद ही खतरनाक है। P-8A न सिर्फ सर्विलांस करता है, बल्कि रात या दिन किसी भी वक्त अपनी खास सोनार शक्ति से समंदर में छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों को खोज निकालता है। और सेकंडों में समंदर में छिपी पनडुब्बियों की कब्र बना देता है। इनमें छोटी परमाणु मिसाइलें आसानी से फिट की जा सकती हैं, जो P-8A विमानों को गजब की ताकत देती हैं। P-8A में मार्क 54 दुनिया का सबसे बेहतरीन लाइट वेट टॉर्पेडो है, जिसके गिराने से सबमरीन कितनी भी डीप छुपी हो वो पकड़ी जा सकती है और उसके ऊपर अटैक किया जा सकता है। बीजिंग की स्ट्रेटेजिक सिचुएशन प्रोबिंग इनिशिएटिव थिंक टैंक के मुताबिक साउथ चाइना सी में जब इन दोनों फाइटर जेट ने उड़ान भरी तो नीचे अमेरिका के युद्धपोत चल रहे थे। मतलब अगर चीन अमेरिका के दोनों लड़ाकू विमान के खिलाफ कोई हिमाकत करता तो समंदर की लहरों पर तैरते अमेरिकी युद्धपोत उसका हिसाब किताब कर देते। इसीलिए शायद चुपचाप चीन ने अमेरिकी लड़ाकू विमानों को गुजर जाने दिया। सही अर्थों में देखा जाए तो यह एक तरह से आधिपत्य की लड़ाई है। ऐसा नहीं है कि दोनों देश अभी युद्ध की स्थिति में जाना चाहते हैं या दोनों युद्ध करना चाहते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन इस ढंग के इवेंट से होने से टेंशन्स काफ़ी तेज हो जाते हैं और दोनों देशों में इस ढंग की कई बार दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जिसके कारण से टेंशन है वो एस्केलेट हो सकता है और फिर युद्ध की संभावना भी बन सकती है। माना जा रहा है कि इस बीच अमेरिकी फाइटर जेट P-8A में लगे सिस्टम न सिर्फ शंघाई तक चीन की हर जानकारी रिकॉर्ड करते रहे, समंदर के भीतर छिपी चीन की पनडुब्बियों की भी लोकेशन का अंदाजा लेकर आगे बढ़ते रहे। अमेरिका ने यह भी अंदाजा लगा लिया होगा कि शंघाई के आसपास जल, थल और नभ में चीन की असली ताकत कितनी है। शंघाई में उनका सबसे बड़ा यार्ड है, शिप बिल्डिंग यार्ड है, ड्राई डॉक्स हैं। और अगर हम ग्योंगडोंग में देखें तो साउथ चाइना सी फ्लीट, जहां पे न्यूक्लियर सबमरीन्स बेस्ड होती हैं, उसका अड्डा है वो। तो इन दोनों जगह पे अगर हम ये जहाज भेजते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के जहाज भेजते हैं, तो उनके बारे में उनकी जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है, यानी कि उनकी जो नॉलेज है चीनी जहाजों की समुद्र में जो चलते हैं और उनकी जो उनके एसेट्स है, जैसे उनके मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, जो कि शंघाई के नॉर्थ में जो एक एयरफील्ड है जहां से ऑपरेट करते हैं, और जो उनकी सबमरीन्स हैं, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हैं, उन पे भी नजर रखी जा सकती है। शंघाई के करीब तक फाइटर जेट के पहुंचने की खबर पर चीन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। चीन के स्ट्रेटेजिक सिचुएशन प्रोबिंग इनिशिएटिव थिंक टैंक के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके निदेशक हु बो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बड़े पदों पर रह चुके हैं। सेना से जुड़े मसलों पर सेना और सरकार को सलाह देते हैं। ये एक तरह से चीन की कम्युनिस्ट सरकार की ओर से प्रायोजित संस्थान है। मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे बीजिंग में बैठे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को संदेश दे रहे हैं कि शंघाई उनके लड़ाकू विमानों की पहुंच से ज्यादा दूर नहीं है। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।